विवान को मुंह दिखाने का तो औरत ही नहीं बन पा रहा है। तुम नकाबपोश? मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है कि कौन नकाबपोश? मैं आपको नहीं जानता आंटी। तुम नकाबपोश ही हो ना? ये ड्रेस तो भाड़े से लाया हूँ मैं। वो गणपति में सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, उसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ मैं, इसलिए। ओके बाय आंटी। अरे पर सुन, ये क्या रायता फैल गया। मैं तो विवान को अपना असली चेहरा दिखाने गया था, लेकिन देवकी जी ने देख लिया। अब क्या करूं? आइडिया। देवकी जी ने मुझे देवू के रूप में अब तक नहीं देखा। अगर मैं अपना देवू वाला रूप बदल लूं तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं ही नकाबपोश हूं। इसमें तो आधा ही फेस कवर हो रहा है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। बेटर। देवू। देवू तुम हो? अरे मुझे लगा चोर घुसा है घर में, लेकिन ये दाढ़ी मूंछ रातों रात कैसे आ गई? जादू से। जादू से? अब मेकअप के जादू से। ये असली नहीं है, मेक है। बोलो नहीं, सुनो, विग तो सर पे लगाते हैं ना। मेरा मतलब है नकली दाढ़ी मूंछ है वहाँ। वो देख रहा था कि मैं बड़ा होने के बाद कैसा लगूंगा। देवू चाचा जी, चाचा जी लग रहे हो इस दाढ़ी मूंछ में तुम। निकालो इसे। नहीं मामा, निकालो। दर्द होगा। नकली दाढ़ी मूंछ है, दर्द क्यों होगा? ऐसा लग रहा है घास फूस उगा लिए चेहरे पर। निकालो। सुपर कम से लगाया माँ, इसलिए इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। थोड़ा टाइम दे दो, मैं खुद निकाल दूंगा माँ, प्लीज। हाँ लेकिन प्लीज निकाल देना इसे। हाँ शाम को घर की सजावट करनी है और गणपति पूजा भी है, उससे पहले प्लीज निकाल देना इसे। प्रॉमिस। सॉरी। निकाल दो। माँ को तो दाढ़ी मूंछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स देवकी जी के सामने दाढ़ी मूंछ लगाकर चेहरा छुपाने का आइडिया कैंसल। बालवीर, फौरन वीर लोग पहुंचो। सॉरी। आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था बालवीर कि तिम्नासा का अंत हो जाने का मतलब ये नहीं होगा कि इस ब्रह्मांड से बुराई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब कहना क्या चाहते हैं शौर्य? यही कि जिसका मुझे अंदेशा था वही हो रहा है। एक नई और भयानक बुराई ने अपना सिर उठाया है। एक और बुराई? मतलब एक नई इविल फोर्स? शौर्य कौन है वो? इस बुराई का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक, लेकिन इस बुराई का जन्म धरती की गहराई से हुआ है और उसके अंदर तिम्नासा से भी कई गुना ज्यादा जहर भरा हुआ है। मुझे लगता है सही समय आ गया है नकाबपोश के नकाब को हमेशा के लिए उतारने का, क्योंकि इस नई बुरी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे अपने बालवीर वाले रूप और उसकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी तक तुमने विवान को अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? हर बार मैंने विवान को सच बताने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई अड़चन सामने आ जा रही थी। या फिर यह भी हो सकता है कि नियति तुम्हें यह काम करने से रोकना चाहती है। यस, आप सही कह रहे हैं शौर्य। नियति भी यही चाहती है कि हम विवान को थोड़ा और समय दें, क्योंकि विवान का मन पहले से ही कई सारे रहस्यों के दबाव में है। अब अगर उसे यह पता चलता है कि देवू ही नकाबपोश है और नकाबपोश ही बालवीर है तो इतने सारे राज छुपाने के दबाव में
विवान बिखर सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल समय में मेरा काम है विवान को सहारा देना, ना कि उसे और दबाव में डालना। तो फिर नकाबपोश के मुखौटे को सही समय आने तक अपने चेहरे पर लगा कर रखो बालवीर। गुड वर्क बेटा। थैंक यू अंकल। देबू भैया, संभल के। देबू भैया, आप ऐसे क्यों खड़े हो? जैसे आपके गर्दन में, आपके कमर में, आपके घुटने में एक साथ मोच आ गई है। वो अनन्या और उसकी माँ ने मुझे देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम गलत समझ रहे हो विवान। वो अनन्या और उसकी मम्मी ने घर के बाहर सजावट करने के लिए मुझे बुलाया था। अब अपने घर पे सजावट कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा ना, इसलिए। अरे फिकर नॉट देबू भैया, मॉम को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब आप सीधे खड़े रहिए, वरना अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया ना तो आप गिर भी सकते हो। हाँ। और देखो, डेकोरेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, जरा आराम से कीजिए। ओह राइट, सॉरी। रिंकू, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं ना ये स्टिकी सोल्यूशन को ग्राउंड पर रंगोली से मैच कर रहा हूँ और फिर उसके ठीक 6.30 सेकंड्स बाद मैं इन फूलों को इससे अटैच कर दूंगा और फिर उसके ठीक 15 मिनट बाद ये फूल इससे चिपक जाएंगे और फिर हमारी रंगोली कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, वो चिंटू भी नहीं। मेरा राजा बेटा, गुड जॉब। थैंक यू। बच्चों, लो जूस पी लो, बॉडी में एनर्जी आएगी ना। कितनी देर से काम कर रहे हो तुम लोग? ओनो, पेट में मॉम का बना हुआ मिल्क केक अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ और अब मैं जूस कैसे पीऊंगा? अरे देबू, आराम से। अब माँ बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विवान, हाँ, तो जूस को इतनी देर से घूर क्यों रहा है? मैं? अरे नहीं मम्मी, मैं जूस को घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो जूस को निहार रहा हूँ। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी पेंटर की पेंटिंग की तरह। बोलो नहीं, सुनो। पूरा का पूरा जूस फिनिश करना है। हाँ, 1 घंटे से कुछ नहीं पिया है तूने, चल पी पूरा जूस। हाँ। अरे मम्मी, आपको कुछ काम होगा ना, आप जाइए। मुझे कोई काम नहीं है, मैं खड़ी हूँ यहाँ, मेरे सामने पी। चल पीना। चलो जल्दी जल्दी खत्म करोगे? हाँ, मम्मा आती है जल्दी से। Somebody help please! रुको! Help me! यहाँ से इतना डिस्टेंस है कि अगर मैं यहाँ से जंप भी करूँगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन से मैं चल भी सकता हूँ। मॉम, someone help me! माँ के सामने बालवीर भी नहीं बन सकता, अब रिंकू को कैसे बचाऊं? रुको! मॉम हेल्प! Somebody help me! बालवीर help me! बालवीर help! जाओ विवान और बालवीर होने का फर्ज निभाओ। Help me!
यू बालवीर, थैंक यू। माँ, रिको, मम्मी, रिको, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई? रिको, देखो बेटा। नहीं, मुझे बालवीर ने बचा लिया। तुम सच सच बोलो, तुम बाहर कैसे आए? सच्ची मॉम, मुझे बालवीर ने बचाया है। तुम्हें बालवीर ने बचाया हो या किसी ने भी, तुम ठीक हो ना? बस मेरे लिए यही काफी है। I'm so happy। वैसे बालवीर किधर है? तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? हाँ? यस यस, मैंने उसे अपनी नहीं देखा, बट आई एम श्योर बालवीर ने मुझे बचाया, वरना आज तो मेरी लाइफ की बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती। भगवान का शुक्र है तुम बच गए। देखो भैया, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट विवान, बालवीर का बड़ा भाई हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी हेल्प करना। भैया, आप बालवीर के सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, उसके गुरु भी हैं, और इसलिए तो आपके इंस्टिंक्ट्स अभी भी स्ट्रांग है। बालवीर ने आज फिर से साबित कर दिया है कि जब भी कोई उसे दिल से बुलाएगा, बालवीर जरूर आएगा। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। वहीं रिंकू ने बालवीर को याद किया और बालवीर ने वहां आकर रिंकू को बचा लिया। वाह बालवीर वाह। देखो पापा, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ। कौन हुआ? और मेरा बेटा कहाँ है? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से मिलना चाहते हो तुम? हाँ हाँ बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ हाँ गले लगाना चाहते हो? हाँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। हाँ? कोई बचाओ हमें, बालवीर। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। भारत नगर? देखो, देवो भैया को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि बालवीर वाली स्पेशल क्वालिटी अभी भी इनके अंदर एक्टिव है। विवान, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? तमन्ना के मरने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ क्या मैं? हाँ? अरे देवो भैया, आप तो ऑलरेडी हैंडसम हो, बट मैं तो ये सोच रहा था कि आप कितने हेल्पफुल भी हो, क्योंकि अगर आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं रिंकू की हेल्प कैसे कर पाता, इसलिए। अरे विवान, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। राइट देवो भैया। वैसे देवो भैया, यहाँ की डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सो अब हमें घर जाना चाहिए ना? यस, यू आर राइट। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं वो बाहर से रंगोली के कलर्स लेकर आता हूँ, माँ ने बोला था लाने। ओके देवो भैया, जल्दी आ जाना। हाँ, जा। भैया, इसे भी जरा गोल घुमा देना। शौर्य ने वार्निंग तो दे दी मुझे कि एक नई बुराई आने वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बुराई का सामना कैसे किया जाएगा।
आखिरकार तमन्ना ने मरने से पहले ये कौन सी चाल चल दी है क्या इस यंत्र में? हाँ माँ, हाँ, जल्दी आ रहा हूँ माँ। हाँ। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है भारत नगर में, लेकिन क्या? अब अपनी आत्मा की गहराई से चीखो और बुलाओ अपने रक्षक बालवीर को। धरती वासियों के दिलों में जो बालवीर की महान छवि बनी है, उस छवि को एक बड़ा निशान बना दूंगा मैं। तैयार हो जा बालवीर, तेरे कीर्तिमान के सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। देबू, तुम अकेले रंगोली बना लोगे ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रंगोली बना लूंगा। ये अनन्या ऐसे क्यों देख रही है? कहीं देवकी जी ने नकाब पोश के बारे में इसे कुछ पता तो नहीं दिया? क्या बात है अनु, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? तो हेलो, सेम क्वेश्चन तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। इतनी डाउटफुल नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें तो डाउटफुल नजरों से ही देखना चाहिए। बेटर सेफ देन सॉरी। क्यों? तुम्हारी मॉम कैसी है? Why are you so interested? वो नई नई आई है ना भारत नगर में, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्हें कैसा लग रहा है, ये जानने के लिए पूछा। उनको भारत नगर और यहाँ के लोग बहुत पसंद आए। वाह, नाइस। इनफैक्ट थोड़ी देर में वो करुणा आंटी से मिलने भी आने वाली है। हाँ। लगता है देवकी आंटी ने अनन्या को अभी तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा सीक्रेट ओपन हो सकता है। What to do? Yes, आइडिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ओ डब्बू, ये गणपति के फेस्टिवल में रंगोली से होली खेलने का कोई नया ट्रेंड है क्या? नहीं, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो रंगोली बना रहा हूँ। अपने फेस पे कलर लगा के? वो हर एक कलाकार का खुद को इंस्पायर करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। मैं अपने फेस पे कलर लगाता हूँ तो अपने आप रंगोली में रंग भर जाता है। अब ये मेरा प्रोसेस है तो। थैंक गॉड तुम किसी होटल में शेफ नहीं हो, वरना रोटी बनाने से पहले आटा अपने फेस पे लगा दो। मैं तो वो भी करता हूँ। मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है मिस्टर आर्टिस्ट, दिखाओ अपनी आर्टिस्ट गिरी। आओ। ये तुम रंगोली बना रहे हो, कबूतर को दाना डाल रहे हो? रंगोली बना रहा हूँ, मेरा स्टाइल है, बनाने दो। मैं अपने भाई के घर को ऐसे म्यूजियम नहीं बनने दूंगी। अरे तो मेरे भाई का भी तो घर है, मैं भी म्यूजियम नहीं बनने दूंगा। तुम रंगोली क्यों बनाओगी? छोड़ो। कर दी ना गड़बड़, लाइक ऑलवेज। गड़बड़ मैंने नहीं, तुमने। हाँ? अरे नीचे देखो। क्यों देखूं? अरे अनन्या नीचे तो देखो। ओह वाओ, सो कूल। मुझे लगता है हमें फाइटिंग पार्टनर्स बन जाना चाहिए। ऐसे ही झगड़ते मस्त आर्ट बनाएंगे। ओह हेलो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। तुमने कभी डोंकी और हॉर्स को फ्रेंड्स बनते हुए देखा है? अनन्या ऐसे खुद को डोंकी मत बोलो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो चीज होती है। हाँ? यू डब्बू, माइंड योर बिजनेस। यू माइंड योर ओन बिजनेस। डब्बू भारत नगर।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हाथ है मेरे लंबे दो, मौत का मजा तुझे चखाऊंगा बालवीर, मैं तुझे रुलाऊंगा। भारत नगर की तबाही देखने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर हैं। मैं इन सबके सामने बालवीर की शक्तियाँ यूज नहीं कर सकता। What to do? अरे वाह, किसे पता था कि हमारा देबू तो बहुत अच्छी पुंगी बजाता है। मतलब बांसुरी बजाता है। आखिर भैया किसके हैं? ये सिर्फ देबू का ही नहीं, गणपति बप्पा का भी कमाल है। गणपति बप्पा! केयरफुल डब्बू, कहीं इन लोगों की तारीफ से तुमने इतनी हवा ना भर जाए कि तुम बलून बन के उड़ जाओ। अब इतना भी छुपाने की जरूरत नहीं है अनु, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे इम्प्रेस हो चुकी हो। इम्प्रेस, वो भी तुमसे, इन योर ड्रीम्स। मुझे जल्द से जल्द पूरे एरिया को स्कैन करके पता लगाना चाहिए कि जिस नई बुरी शक्ति के बारे में शौर्य बता रहे थे, कहीं वो आसपास तो नहीं है। वो बुरी शक्ति हो ना हो, कहीं आसपास ही है। मुझे छोड़ दो जजमान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जब तुम्हारे भगवान ने ही तुम्हारी मदद नहीं की तो कोई और तुम्हारी मदद कैसे करेगा? मुझे छोड़ दो, चाहो तो मेरी सारी दक्षिणा आप ले लो, मुझे जाने दो। पंडित जी, क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे दक्षिणा की लालच होगी? भेड़िया जब शिकार करने निकलता है तो भेड़ की खाल पहन कर निकलता है। और बुराई जब अपने गुनाह करने निकलती है तो वो सच्चाई का चोला पहन कर निकलती है। समझ गए ना जजमान? गणपति बप्पा! मंगल मूर्ति! पूजा की सामग्री लेकर आइए। पूरे एरिया को स्कैन कर लिया मैंने, लेकिन किसी बुरी शक्ति के बारे में पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चूहे बिना किसी बुरी शक्ति के निर्देश के बिना खुशी पर अटैक नहीं कर सकते थे। मनो, देवी की आंटी से बचने के लिए अब तो मुझे खुद ही चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुपना होगा। ओहो धोखी बहन, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी कब से फल मांग रहे हैं, लाओ दो मुझे। वो लड़का कहाँ गया? देबू भैया, अरे विवान, अब अरे देबू भैया, हाँ, आप किसी से छुप के भाग रहे थे क्या? नहीं, किसी से नहीं विवान। भैया अगर आप किसी से नहीं छुप रहे हैं तो आप इतना नर्वस क्यों हैं? मैं नर्वस
हाँ वो एक्चुअली मैं छुप रहा हूँ, वो अनन्या से छुप रहा हूँ। अरे वो लड़की भी अजीब है, कभी भी पीछे पड़ जाती है। ओ हेलो बोलती रहती है, जैसे फोन में नेटवर्क ही ना हो। सॉरी विवान, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी सगी सिस्टर है, बट वो तुम जितने इंटेलिजेंट हो वो बिल्कुल भी नहीं है। एकदम चब्बू है वो, चब्बू। चप्पू? हाँ, दिमाग चबा जाती है ना, इसलिए चब्बू। और मुझे बोलती रहती है डब्बू डब्बू। रिलैक्स देबू भैया, रिलैक्स। मैं आपके और अनन्या दीदी के बीच में नहीं बढ़ने वाला हूँ। पर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे विवान, तुम एक क्या मुझसे 101 सवाल पूछ सकते हो, पूछो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब चूहे आए थे तब आपके हाथ में अचानक से बांसुरी कहाँ से प्रकट हो गई थी? क्योंकि जब आप भागते हुए आए थे तब तो आपके हाथ में सिर्फ मोदक का डिब्बा था। वाह विवान, छोटे डिटेक्टिव, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट, आई एम प्राउड ऑफ यू, नाइस। थैंक यू देबू भैया, बट मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे घुमाइए मत। नहीं घुमा नहीं रहा हूँ, देता हूँ। वो एक्चुअली जब हम घर पे थे ना, तब अनन्या मुझे अलग अलग चीजें उठा के मार रही थी, तो उसमें शायद उससे फ्रूट भी मारी होगी, मैंने कैच कर ली होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, वो मैं क्या बताऊँ। दैट्स पॉसिबल। खैर वो जो कुछ भी हो, आपने सही टाइम पर बांसुरी बजा दी, क्योंकि वो चूहे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। हाँ विवान, इतने बुक्कर चूहों को मैंने कभी अटैक करते हुए नहीं देखा। देखो भैया, आई एम श्योर उन चूहों के अटैक का कारण सिर्फ उनकी भूख ही नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर किसी इविल फोर्स का इफेक्ट भी था। और रियली? यस। देबू भैया, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ कवर अप करेंगे क्या? मैं आता हूँ, और मम्मी पूछेंगी ना कि मैं कहाँ गया था, तो उन्हें कह देना कि विमान बस यही आसपास गया है। ओके, मैं आता हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? भैया हैव पेशेंस, मैं आकर बताता हूँ। विवान, आई नो विवान कि तुम जा कहाँ रहे हो। शौर्य, वो क्या है ना, कई टाइम से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है, और आज मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछो विवान, कौन सी दुविधा है तुम्हारे मन में? वो क्या है, हम टिम्मी आंटी की फाइनल घंटी तो बजा चुके हैं, सो आपको नहीं लगता कि हमें देबू भैया की शक्ति उन्हें वापस कर देनी चाहिए? टूटे हुए दर्पण को कोई नहीं जोड़ सकता विवान, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन शौर्य, दिस इज नॉट फेयर। देबू भैया ने बिना बलवीर की शक्तियों की भी कई बार हमारी मदद कर चुके हैं। आपको मानना पड़ेगा शौर्य कि देबू भैया के दिल में अभी भी लोगों की मदद करने का भाव है। मैंने कह दिया ना विवान कि टूटे दर्पण को नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन शौर्य प्लीज। टूटे दर्पण को भले ही जोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन एक नया दर्पण जरूर बनाया जा सकता है ना। नया दर्पण? शौर्य, आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार देबू का वीर स्नान हो जाए तो उसकी पूरी स्मृति और शक्तियां वापस आ जाएंगी। शौर्य, आज ही देबू भैया की शक्ति उन्हें वापस लौटा दे तो? ठीक है विवान, आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए यह बहुत अच्छा मुहूर्त है। हम आज ही देबू का वीर स्नान करवा के उसे बालवीर बना देंगे। यस शौर्य, आप ग्रेट हैं, थैंक यू सो मच। लगता है समय के साथ तुम्हारी दार कम होती जा रही है। इस बार फिर से अगर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारे बदले हमें किसी और को भेजना पड़ेगा। मुझे आज शाम तक का समय दीजिए, मैं अपना कार्य पूरा करके ही लौटूंगा, क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं। भारत नगर के सभी वासियों,
आरती के लिए फटाफट मंडप में आ जाइए। विवान तो चला गया, लेकिन मैं कब तक किसी चोर की तरह देवकी जी से मुंह छुपाता फिरूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ नमस्ते नमस्ते आंटी। 1 मिनट बेटा। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं। हाँ हाँ मतलब हाँ, अब मैं जानता हूँ आपको। आप अनन्या की मम्मी है ना? हाँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। 1 मिनट के लिए अपना चश्मा उतार सकते हो? क्यों? अब वो क्या है ना कि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोल पाती। हर इंसान की असलियत उसकी आंखों में छुपी होती है। 1 मिनट के लिए? नहीं आंटी, वो प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए आँख चल। अरे क्या हुआ आंटी? चश्मा दीजिए ना, वो ठीक से कुछ दिख नहीं रहा आंटी। आंटी आंटी वो चश्मा प्लीज। अरे देवकी जी, आप ये क्या कर रही हैं? देवू का चश्मा क्यों लिया हुआ है आपने? उसके सिर में दर्द हो जाता है। वही तो लाइए। थैंक यू आंटी। आप टेंशन नॉट। आपके कहने का मतलब है मेंशन नॉट? क्योंकि टेंशन तो ओवर हो गई। हाँ हाँ वही मेंशन नॉट। देवू, आरती शुरू होने वाली है। तुम एक काम करना, ये फूल चढ़ा देना आरती के वक्त भगवान को, ठीक है? करुणा जी, विवान कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो यही कहीं आसपास नजदीक में होगा। अरे लेकिन मुझे तो कितनी देर से नहीं दिखा विवान। कहाँ है? माँ यही कहीं होगा वो। मैं यहाँ हूँ माँ। आमिर माँ। कहाँ था तू इतनी देर से? वो मैं गणेश जी के लिए फूल लेने गया था, लेकिन फिर याद आया कि फूल तो आपके पास ऑलरेडी है। कैसे हो विवान बेटा? आई एम सुपर डुपर फाइन मॉम। बोलो नहीं, सुनो, आरती शुरू होने वाली है तो चलो तुम लोग। आप आइए ना, मेरे साथ आइए ना। देवू, विवान को ले आना। हाँ देवू भैया, आप जानना चाहते थे ना कि मैं कहाँ गया था? हाँ चलिए मेरे साथ। अरे लेकिन चलिए चलिए। अरे कहाँ ले जा रहे हो? भैया आपके लिए ना एक सरप्राइज है। हाँ पर गणपति जी की आरती शुरू होने वाली है। रश्मि भैया, गणपति पापा भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। अब क्या लीजिए। हाँ तो हमें जल्दी जाके वापस भी तो आना होगा, इसलिए हम भाग के जाते हैं। चलो। अरे भैया, वी विल नॉट ट्राई, वी विल फ्लाई। यस। अरे मैं बालवीर। बालवीर और मैं? आपको थोड़ी देर में यकीन हो जाएगा कि आप बालवीर हो, लेकिन उससे पहले आपका स्नान होगा। स्नान? अरे इतना दूर तुम मुझे स्नान कराने आए हो? अरे गणपति जी की आरती से पहले मैं ऑलरेडी घर पे स्नान कर चुका हूँ। नहीं भैया, मैं उस वाले स्नान की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो वीर स्नान की बात कर रहा हूँ। वीर स्नान? हाँ, वीर स्नान के बाद आपको फिर से सारी शक्तियाँ वापस दी जाएगी। चलिए। अरे विमान ये देखो, ये कौन है सामने? ये तो कोई सफेद शेर है। ये मेरा वीरस्तान नहीं, ये तो मेरा खान पान कर देंगे। विमान दूर रहो इसे। शेर सर, मुझे खा के तो आपका नाश्ता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, इसलिए थोड़ा कच्चा भी हूँ। आखिर हमने विवान का दिल बिना दुखाए वो रास्ता निकाल ही लिया जिससे मुझे उसकी नजरों में बालवीर बनाया जा सके। ये मूर्ति से शक्ति कैसी निकली? या फिर कहीं बालवीर को मेरे यहाँ पर आने का पता तो नहीं चल गया? विमान, तुमने तो कहा था कि फरिया तो
फिर ये कौन है? तिम्नासा के साथ अंतिम युद्ध में ज्वाला परी, वायु परी और मस्ती परी का शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उन परियों की ऊर्जा अभी भी हमारे साथ है। और ध्वनि परी और पानी परी भी हमारे साथ हैं। विवान, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब सच में है कि कोई सपना है। भैया, आप कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि आप सपने से जागने वाले हो। अब हमें वीर स्नान प्रारंभ करना चाहिए। आज जहाँ देवू भैया खड़ा है, कल मैं वहां खड़ा था। फूल तो सारे तोड़ लिए मैंने इस बगीचे के। अब देखते हैं कि बगीचे के मालिक को कितना गुस्सा आता है। स्वागत है बालवीर। धन्यवाद शौर्य। वेलकम बैक पार्टनर। अब अगर हमारे रास्ते में कोई भी बुराई आ गई तो उस बुराई की खैर नहीं। हाँ, क्योंकि अब अच्छाई को मिलेगी डबल प्रोटेक्शन और बुराई से होगी डबल टक्कर। एविल फोर्सेस, बी अवेयर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। मॉम, हाँ क्या हुआ मॉम? कहाँ लॉस्ट हो आप? अनन्या, तुमने कभी नकाबपोश का चेहरा देखा है? कहाँ मॉम? मैंने और विवान ने कितनी बार उसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपना चेहरा हमें दिखा दे, लेकिन वो तो किसी नई दुल्हन की तरह हमेशा भाव खाता रहता है। आई डोंट नो वो कैसा दिखता है। बहुत ही रूपवान है वो क्या कहते हैं धरती वाले? मैंडसम। मैंसम नहीं मॉम, हैंडसम। हाँ हाँ, वही वही।
लेकिन आपको कैसे पता? अरे आज जब मैं अपना दूरभाष यंत्र वापस लेने आ रही थी ना, तब मैंने उसका चेहरा देखा। क्या? रियली मॉम? हाँ, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैंने नकाबपोश का केस पहले भी कहीं देखा है। केस नहीं मॉम, फेस। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने उसे कहाँ देखा है और कौन है वो। अरे वही तो इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार फिर से उसका चेहरा देखूंगी ना, तुरंत पहचान जाऊंगी। अरे मॉम, पता नहीं कि अगली बार वो आपको कब दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। मॉम, आप मुझे इसका स्केच बनवाने में हेल्प कीजिए। अवश्य। मॉम, अवश्य की जगह अगर आप जरूर बोलेंगी तो धरती के लोगों से आप ज्यादा घुल मिल पाएंगी। जरूर जरूर। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू नहीं मॉम, थैंक यू। अब चलिए। वैसे अनन्या, भारत नगर के लोगों की भाषा ना बहुत ही कठिन है। यहाँ के लोग एक ही भाषा में कई सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही तो इस सिटी और इस कंट्री की खासियत है मॉम। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे गार्डन में डिफरेंट टाइप के फूल। वाओ, गलत बोला? बिल्कुल सही था मॉम। चलिए अब स्केच बनाते हैं। अरे वाह देबू बेटा, ये रंगोली तुमने बनाई है? 99% मैंने बनाई है, 1% अनन्या ने बनाई। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे भारत नगर में सजावट हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से गणेश जी को ले आते हैं। नहीं 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 बेटा, इस बार गणेश जी को लेने बच्चे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अरे लेकिन पापा जी, आप जाएंगे? माँ, ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ पद्मिनी जी और आपके साथ। हाँ तो फिर चलो जल्दी। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को गेट तक छोड़ने तो आ ही सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए चलिए। चलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ तो मैं वही तो बोल रही हूँ, ये सुन नहीं रहे। ओह नो, क्या हुआ? मेरे चश्मे में कुछ कचरा लग गया है। मैं नहीं आऊंगा आप लोगों के साथ। जाओ। देबू भैया, आपको सलमान भाई से कुछ सीखना चाहिए। वो एक बार जो कमिटमेंट कर देना, उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते, और आप एक ही सेकंड में अपने कमिटमेंट से यूटर्न मार रहे हैं। हाँ विवान, वो रंगोली बनाकर थोड़ा थक गया हूँ मैं। डब्बू वेट। अरे कमान से निकला हुआ तीर कभी नहीं रुकता। कभी हाँ कभी ना पिक्चर में शाहरुख खान जितना कंफ्यूज नहीं था ना, उससे ज्यादा तो देबू कंफ्यूज है। हाँ। तो आप सब लोग जा रहे हैं गणपति बापा की मूर्ति लेने? अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें गेट तक छोड़ने जा रहे हैं। बताए क्या हुआ, पहले दादाजी ने मुझे कैंसिल कर दिया, फिर देबू भैया ने दादाजी को कैंसिल कर दिया, और अब देबू भैया खुद को कैंसिल करके चले गए। अब गणपति बापा को किसे लेने जाना चाहिए, आप ही बताइए मॉम। मेरे पास एक बहुत अच्छी सलाह है। आप कौन? जी, माई सेल्फ राजन पाल। मैं कॉर्पोरेशन से आया हूँ। हमें पता चला है कि आप लोग इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करना चाहते हैं। वही तो, हम गणपति लेने ही जा रहे थे, लेकिन कौन लेने जाएगा ये तय नहीं हो पा रहा, इसलिए यहीं खड़े। आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत नगर कॉर्पोरेशन ने आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मिट्टी से बनी हुई गणपति बापा जी की एक मूर्ति भेंट देने का फैसला किया है। और इतना ही नहीं, आपके सोसाइटी के बच्चों के हाथों से ही बनाई जाएगी गणपति बापा जी की मूर्ति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो इको फ्रेंडली मूर्ति आ जाएगी और भारत नगर के बच्चे बिजी भी हो जाएंगे, और बच्चों को घर में रखना भी आसान हो जाएगा। क्या कहते हैं करुणा जी? हाँ बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रुको,
अरे सुनो डब्बू में नहीं डब्बू और कितना दूर तक भागोगे डब्बू? मैं थोड़ी ना भाग रहा था, तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, जैसे आइसक्रीम वाले के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते ना वैसे। ओ हेलो हेलो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए तुम्हारे स्टोन का जॉब ब्रेकर आंसर नहीं दे रही हूँ। नहीं तो ऐसा जॉब ब्रेकर रिप्लाई देती ना कि तुम्हारे सारे तीत तुम्हारे मुंह से बाहर आ जाते। हाँ तो बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात है, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। अब वो एक्चुअली मॉम ने नकाबपोश का फेस देख लिया है। देख लिया? देख लिया मतलब? हाँ ऐसे कैसे देख लिया? ये तो इम्पॉसिबल है, जरूर उन्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ। अरे वही तो कंफर्म करने आई हूँ। कंफर्म करने मुझसे? अरे मैं थोड़ी ना तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी से जाके पूछो। पूरी बात तो सुनो। माँ ने मुझे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्केच बनाया है, ये देखो। बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे बिना वजह हम तारीफ तो करते नहीं, लेकिन एक बात बता दे, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति में हमारे चिंटू का हाथ लग गया है। देख लेना आप लोग, इस बार वर्ल्ड क्लास मूर्ति बनेगी। बाय द वे, रिंकू को भी बचपन से क्ले आर्ट का शौक है, लेकिन मेरा बेटा विवान तो मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ है। देखना सबसे अच्छी मूर्ति तो वही बनाएगा। मेरा मतलब है विवान मेरे बेटे जैसा ही तो है। आपके तो बेटे जैसा है, पर मेरा तो अपना बेटा है ना विवान। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि बप्पा की मूर्ति बहुत ही मन लगा के बनाएगा मेरा बेटा। ओ भाई, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। है वो क्या है ना, इसमें सॉस नहीं डाला है, वो मैं आपको डायबिटीज से देना चाहती हूँ ना, इसीलिए। जा जा। आनस से गर्मा गर्म चाय को ठंडे जूस की तरह खटखटाते हैं। हाय हाय। तो तूने फाइनली बालवीर का चेहरा देख ही लिया रिंकू। यही वो बच्चा है जिसे बालवीर ने गिरने से बचाया था। इससे मालूम चलेगा कि बालवीर कौन है। अरे नहीं खुशी, मैं बालवीर का फेस नहीं देख पाया क्योंकि वो मेरे जस्ट पीछे था। तो घूमकर देख लेना था ना रिंकू, और अगर मैं तेरी जगह होता ना तो घूमकर देख लेता। मैं कोई उल्लू नहीं हूँ। अरे मेरा मतलब सिर्फ उल्लू ही अपनी नेक को 270 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। बड़ा आया, 1 मिनट के लिए बालवीर से मिल के लिया तो सुपर हीरो समझने लगा है। हमने 0 साइज के मुंह से ना हीरो साइज वाले बातें मत किया कर। और तुम सब लोग भी सुन लो, बालवीर मुझे कई बार ऑटोग्राफ दे चुका है। और विवान, तू तो जानता ही है बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। थोड़ी देर में तुम मुझसे भी दोस्ती कर रहे होंगे बच्चे। हे बच्चे लोग इधर सुनो, बालवीर की बातें बाद में करना, पहले बाप्पा की मूर्ति बनानी है, उस पर ध्यान दो, समझे? मूर्ति तो बन जाएगी, लेकिन अभी तक पेंट्स और ब्रशेस तो आए ही नहीं है। मैं अभी पेंट ब्रश और कलर लेकर आता हूँ। हाँ जा जा विवान, तब तक मैं रिंकू को मेरी और बालवीर की स्टोरी सुनाता हूँ। बालवीर यहाँ कहीं भी है, बस सिर्फ एक बार वो अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर ले, फिर उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना? यहाँ जादू का इस्तेमाल हुआ है। बालवीर यहीं आसपास है, बस फिर से एक बार अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर लो बालवीर, उसके बाद तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगे। ये स्केच थोड़ी ना है,
ये तो नकाबपोश के चेहरे की आउटलाइन है। इतना तो मैंने भी देखा है। अरे वो मॉम ने उससे थोड़ी देर के लिए देखा था ना, इसीलिए ऐसा स्केच बना है। हाँ, that is great, very great. बट अगर मॉम ने उसका फेस दोबारा देखा ना तो 1 सेकंड में पहचान लेंगी। That is not great. ये क्या ग्रेट नॉट ग्रेट कर रहे हो तुम? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि ये स्केच लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? अब वो एक्चुअली तुम नकाबपोश के क्लोज फ्रेंड हो ना, हर टाइम तुम्हारी हेल्प करता है, तुम जहाँ जाते हो वहाँ पहुँच जाता है, वो तुम्हें अपनी बाइक पे भी लिफ्ट देता है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आके तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचाता है। दूसरों की फ्रेंडशिप से जलना अच्छी बात नहीं होती। मैं कोई जलवल नहीं रही हूँ, अब मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर बाय चांस कभी तुमने उसे थोड़ी देर के लिए भी देखा हो तो क्या तुम ये स्केच बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। हाँ, बट एट द टाइम जब एक दिन नकाबपोश सैंडविच खा रहा था तो मैंने रिफ्लेक्शन में उसका थोड़ा चेहरा देख लिया। रियली? हाँ, बट मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब अगर तुम मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, कूल। अरे अनु, आंखें बंद करके कौन स्केच करता है? हाँ? लेट मी फोकस। जैसे फेस पे कलर लगा के रंगोली बनाने का तुम्हारा प्रोसेस है, वैसे आंख बंद करके स्केच बनाने का मेरा प्रोसेस है। तो अब ज्यादा मत बोलो और जल्दी बताओ कैसे दिखता है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है देवी जी। तो नकाबपोश की जो आंखें थी, आंखों से स्टार्ट करते हैं। गिद्ध जैसा करोड़ और मगरमच्छ जैसा शातिर हूं मैं। मुझसे चालाकी नहीं कर पाओगे तुम बालवीर। अरे भाई, अपने आप को संभालो, वरना ये बिजली का झटका लगता ना तो आपकी आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाते। वैसे तो हमने कंप्लेंट दे के रखी है, आप कृपा करके ये तार का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए। क्या हर बार बारिश के मौसम में ये तार टूट जाता है? हाँ, साची बात है। दादाजी, आपके लिए चाय बिना शक्कर वाली। हाँ, डायबिटीज થઈ જશે ને? ये तार से तो डेंजर ये चाय है, हमेशा ऐसा कर कर फीकी चाय पिला देती है मेरे को। ये स्ट्रेंज अंकल मुझे घूर क्यों रहे हैं? थैंक यू। सांभळो सांभळो सांभळो, ये जो भाई है ना, एक नंबर के विचित्र मानस है। हो क्यों? अरे क्यों क्या? इतनी गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह घटघटा गया। बोलो। और तो और ये बिजली के तार को भी ऐसे लपक रहा था जैसे खुद ही बिजली का पावर प्लांट हो। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि दादाजी ने उसको रोक लिया। अरे दिवाली जी, ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हैं? 1 मिनट। एक्सक्यूज मी भाई साहब, भारत नगर की पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए मिट्टी जो प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू भाई। चलो अब निकलो, मतलब अभी आप जाओ। नहीं, वो क्या है, आपका काम खत्म हो गया ना, और वैसे भी चाय भी खत्म हो गई है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपको किसी और जगह पे जाना होगा ना मिट्टी देने, वहाँ पे चाय पी लेना हो। और वैसे भी आपको गर्मा गर्म चाय को भी ठंडे जूस की तरह गटगटा जाते हो ना भाई। है, आओ जो। जय श्री कृष्णा। आओ जो, निकलो निकलो, जा। इन बेवकूफों को तो पता ही नहीं कि ये किसका अपमान कर रहे हैं। अगर बालवीर को पकड़ना नहीं होता तो इन सबको समुंदर की मछलियों का खाना बना देता।
क्या दिवाली बहन, कैसे बात की आपने? अरे क्या कैसे बात की? बिल्कुल सही बात की करो ना बहन। चाय सच में खत्म हो गई है। वैसे विवान, गणपति जी की बॉडी पे कौन सा पेंट करना चाहिए? ऑरेंज। लेकिन ऑरेंज तो लाया ही नहीं है। मैं ऑरेंज नहीं लाया। नहीं, मैं लाया था, यही कहीं पे होगा। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। देखना वहां पे है क्या कहीं। आइए ले चुंडू, हाँ मेरे पॉकेट में था। मिल गया चल चल। अरे जल्दी कर यार। हाँ मैं ये बस मुकुट हो ही गया। वाह अनु, तुम तो एकदम जीनियस हो। एकदम सेम टू सेम स्केच बना दिया नकाब पोश का। वेरी गुड अनु। ये तो गणपति बापा है। हाँ? गणपति जी? ओ, वो सुबह से गणपति जी ऐसा ही चल रहा है ना, तो माइंड में गणपति दादा ही है। प्रणाम गणपति जी। अब तुम भी प्रणाम करो। हाँ? तुमने फिर से मेरा टाइम वेस्ट किया ना? हाँ? नहीं। यू डफो। अब अरे आराम से अनु। यू मिस। अरे मिठाई है मिठाई। अरे मिठाई है, ऐसे थोड़ी फेंक देते हैं। ओके बाय। बालवीर भारत नगर के लोगों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे सामने लाने के लिए मुझे इन छोटे छोटे बच्चों को मुसीबत में डालना होगा, ताकि बालवीर इन्हें बचाने आए और मेरी जाल में फंस जाए। अरे जल्दी, अरे ऑलमोस्ट हो गया। अरे ये इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? भागो! कौन बमला? ये किसकी चीख थी? तेरे दिल की विवान, क्योंकि मैंने इतने सुंदर जो गणपति जी के हाथ बनाए हैं। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आऊं और मैं सबके लिए पानी भी ले आऊंगी। ओके, थैंक यू दीदी। यू आर सो केयरिंग, बिल्कुल माँ के जैसे। इन सबके सामने मैं बालवीर कैसे बनूं? इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा बालवीर। गणपति बप्पा, अब लगता है कि खुशी दीदी को बचाने के लिए मुझे बालवीर वाली पावर यूज करनी ही होगी। देबू भैया, इतने सारे चूहे आए कहाँ से? कहीं ये उस बुरी शक्ति का काम तो नहीं है जिसके बारे में शौर्य ने मुझे सतर्क किया था। अरे ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मूषक गणपति का वाहन है। एकदम साची बात हो। फिर तो मैं अभी पंडित जी को मिस कॉल दे देती हूँ, हैं?
अरे मिस कॉल नहीं, कॉल कीजिए दिवाली जी, क्योंकि अब हमें बप्पा की स्थापना कर लेनी चाहिए। अगर वो बुरी शक्ति आसपास है तो फिर से हमला कर सकती है। मुझे तैयार रहना होगा उसका सामना करने के लिए। बालवीर को सामने लाने के लिए इन चूहों को थोड़ा और खतरनाक बनाना पड़ेगा। ये चूहे तो फिर से भटक गए, जैसे कोई बुरी शक्ति इन्हें अपने नियंत्रण में चला रही है। इसका मतलब वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास है।